जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम पूरी लगी हुई है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं कनेक्ट टू एग्जाम पे। रीजनिंग में आज का टॉपिक जो है क्या है, काज एंड इफेक्ट्स, अर्थात कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए हमने ये टॉपिक जो आपको ले रहे हैं धीरे धीरे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से क्लास शुरुआत देखते हैं कैसा क्या होता है। कारण और प्रभाव में क्या होता है, आपके क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें क्वेश्चन में ए बी सी डी करके कई ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से ये आपको ऑप्शन में से निष्कर्ष दिए रहते हैं कि इसमें से निष्कर्ष चुनना होता है। क्या है, यदि ये है कि यदि कारण ए कारण है कथन बी इसका प्रभाव है, इस टाइप के ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें से जो होगा उसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको क्लियर करना होता है प्रश्न में जो जैसा प्रश्न होता है। तो देखते हैं कैसा प्रश्न होता है। इसमें प्रश्न दिया जाता है इसमें से ए बी करके दो प्रश्न दिए गए हैं। आपके एग्जाम में दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम एग्जाम में दो ही दिया जाता है लगभग। इसलिए हमने दो ही इसके ऑप्शन लिए हैं। क्या होता है इसमें दिए रहते हैं, दो ऑप्शन दिए रहते हैं। दोनों को क्या होते हैं, कुछ दोनों का कथन होता है, कुछ अलग अलग कथन होता है। उसमें कुछ होता है कि कुछ दोनों में कुछ क्या होता है, कोई संबंध होता है, कोई कभी कभी होता है दोनों का पहला कोई कारण होता है, दूसरा कोई उसका प्रभाव होता है। उसी तरीके से कभी कभी होता है पहला जो है बी वाला जो है कारण होगा और ए वाला प्रभाव होगा। कभी कभी होता है दोनों ही प्रभाव होते हैं, कारण होता ही नहीं है। तो ऐसे टाइप में जो क्या बनता है, जो संबंध होता है ए और बी में क्या संबंध होता है कारण और प्रभाव में, वही आपका इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं क्या है। इसमें प्रश्न दिया गया है कि सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उच्च योजना से सम्मानित किया है जो संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान करते हैं। अर्थात सरकार की तरफ कोई सूचना दिया गया है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचना देगा जो संदिग्ध अर्थात जैसे संदिग्ध क्या बोल सकते हैं हम, आतंकवादी हो या चोर डकैत हो और पुलिस से भागा फिर रहा हो, उसके बारे में आप जानकारी देंगे तो उसको आपको है इनाम मिलेगा, कुछ प्रदान कर सकते हैं। आगे क्या है, दूसरा दिया गया है कि एक परिवार के 3 सदस्यों के अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा की निर्मम हत्या कर दी गई है। एक परिवार के 3 सदस्यों की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या है, कोई जो है परिवार है, परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है, इनके द्वारा अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा। तो इसमें दे रहे हैं दो ए और बी जो दिख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपको कारण और प्रभाव दिख रहा है कि कारण क्या है, प्रभाव क्या है या क्या इसमें क्या संबंध क्या है। तो पहले हम देख रहे हैं क्या है, सरकार कोई जो है इनाम घोषित कर रहा है जिसके अज्ञात व्यक्तियों के बारे में जो सूचना देगा। अब कौन अज्ञात है इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है कि क्या किसके बारे में ऐसा क्या कारण है जो कि इसके बारे में ऐसा पहले जो इतना प्रभाव दिया रहा है। तो प्रभाव जो हमारा देख रहे हैं क्या है, पहला प्रभाव दिख रहा है। क्या है, प्रभाव दिख रहा है कि कोई भी हत्याकांड हुआ है, कोई भी जैसे नीचे वाला दिया गया है कि हत्या किया गया है बंदूकधारियों द्वारा, और उन्हीं के बारे में जो है ये पहला वाला बात कर रहा है कि उनके बारे में जो भी बताएगा उनको इनाम प्राप्त किया जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपका जो चैप्टर है क्या है, कारण और प्रभाव। तो देख रहे हैं क्या है, किस कारण से जो है सरकार योजना कर रही है। तो सरकार कारण आपका क्या है, ये है, कौन सा कारण है, ये कारण जो है बी वाला क्या है आपका, देखेंगे बी कारण है जो हत्या किए गए हैं, अर्थात क्या है, एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है, ये कारण है। और इसी कारण के जो है कारण के क्या है, इसका कारण क्या है, कारण है ये है, और प्रभाव इसका क्या है, प्रभाव इसका जो इसलिए ये प्रभाव क्या है, ये दूसरा पहला वाला है, पहला प्रभाव है, पहला घटना घटी हुई है उसके कारण ये अपनी प्रभाव हुआ है कि जो है सरकार द्वारा ऐलान किया जा रहा है। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसका बनेगा क्या है, ऑप्शन क्या होगा, कौन सा सही होगा, बी कारण है और तथा तर्क ए जो है इसका प्रभाव है। इस तरीके से आपका ऐसे ऑप्शन क्लिक करना होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखते हैं। इसे आपका दिया रहता है क्या है, ये ऑप्शन दिया गया है कि शहर के प्रभावित इलाकों में दिन भर पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं, कोई घटना घटी हुई है, उसके कारण जो है पथराव हो रहा है। और दूसरा क्या है, कई घायल लोगों को शहर के प्रभावित इलाकों में नजदीकी अस्पतालों में लाया गया है।
तो आप क्या देख रहे हैं, जब कोई घायल होगा तभी ना, उनको अस्पताल में लाया जाएगा। अर्थात क्या है, दूसरा क्या होगा, हमारा कोई कारण होगा, उसके कारण जो है लोगों को जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ रहा है। सर घायल हो गए हैं तो घायल होने के कोई कारण होगा। तो दूसरा हमें निष्कर्ष हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो दूसरा क्या है, प्रभाव है। इसका हम पहला देखते हैं क्या है, प्रभावित इलाकों में, शहर के प्रभावित इलाकों में निर्भर पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। अर्थात कोई कारण होगा, किसी कारणवश जो है उस शहर में क्या हो रहा है, पथराव की घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण जो है दूसरा क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों को चोट लगी है और वहाँ के जो है अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। तो जब प्रभावित क्या है, किस कारण से चोट लगी है, ये इलाके में जो पथराव हो रहा है इसके कारण। तो कारण क्या बनेगा इसका, जो ठोस कारण बनेगा इसका पहला ऑप्शन होगा। कारण है जो है घटनाएं घटी हैं, पथराव हुई है, इसके कारण जो है लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ रहा है और इसका जो प्रभाव होगा ये, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा कि तर्क ए कारण होगा और तर्क बी तथा इसका प्रभाव है। तर्क ए कारण है और तर्क बी इसका प्रभाव है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं और ऐसे आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे होता है क्वेश्चन। चलते हैं, बाधित हो रही है, इसमें सड़क का यातायात बाधित हो रहा है, इसमें रेल की यातायात बाधित हो रही है। अर्थात क्या हो सकता है, ये कोई कारण हो गया है। अर्थात क्या कारण हो सकता है, कोई भूकंप के कारण सड़कें या रेल की पटरियां टूट गई होंगी, या कोई बाढ़ आ गया होगा जिसके कारण पटरियां या सड़कें बह गई होंगी, इसके कारण जो है आवागमन बाधित हो रहा है। तो कारण क्या है, इसमें भी कारण का जो है जिक्र नहीं किया गया है कि कारण क्या है। जब कारण का जिक्र नहीं है तो हमारे क्या है, प्रभाव है। एक जो भी कारण था उसका ये प्रभाव है, जिसके कारण ये यातायात प्रभावित हुआ है। इसी तरीके से ये भी देख रहे हैं, ये भी प्रभाव है। और प्रभाव क्या है, ये स्वतंत्र प्रभाव है। स्वतंत्र प्रभाव किस कारण होंगे, क्योंकि कारण का हमें पता नहीं है और देख रहे हैं यातायात दोनों में ही कॉमन है, जब तो ये स्वतंत्र रूप से प्रभाव, इसका जो ऑप्शन होगा कि ये तर्क ए और तर्क बी जो है स्वतंत्र रूप से प्रभाव है, आपका ये सत्य से होगा। आगे क्या है देखेंगे, आगे जैसे दिया गया है, पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी बारिश हुई है। ये बारिश हुई है शहर में। दूसरा दिया गया है, नगर पालिका ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे सड़क किनारे स्टॉलों पर उपलब्ध तैयार भोजन का सेवन न करें। अर्थात क्या है, पिछले 7 दिनों में बारिश की जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बारिश हुई है बहुत ज्यादा। दूसरा दिया गया है कि नगर अथवा म्युनिसिपैलिटी के द्वारा बोला गया है कि सड़क किनारे जितने भी स्टॉल लगाए जाते हैं उन पर आप भोजन ना करें। अब भोजन का सेवन करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नियम गाइडलाइन जारी किया गया है नगर पालिका के द्वारा। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, प्रभाव क्या हो रहा है। अब प्रभाव क्या है, प्रभाव के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, कि कारण क्या है। कारण इसका क्या है कि जो है नगर पालिका ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे सड़क किनारे स्टॉलों पर उपलब्ध भोजन का सेवन न करें। अब हो सकता है आपके जो स्टॉलों पर जो भोजन लगाते हैं उनके भोजन की क्वालिटी में कोई इशू हो, या कोई भी ऐसा हो जिससे आप बीमार पड़ रहे हो, या फास्ट फूड खाने से आप बीमार पड़ रहे हो। तो इसका जो है कारण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब कारण के बारे में जिक्र नहीं किया गया तो आपको ये प्रभाव होगा, क्योंकि घटना क्या है, घटना बारे में जानकारी नहीं है। अब पहला वाला देखेंगे क्या है, पिछले 7 दिनों में के दौरान शहर में बारिश हुई है। अब भारी बारिश हुई है, क्या इसके कारण जो है ये लोग स्टॉल खाने से मना किया जा रहा है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो लोग स्टॉल पे खाना छोड़ देंगे या ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। ऐसा जब कोई जिक्र नहीं होता तो ये भी हमारा प्रभाव होगा। तो ये दोनों आपके प्रभाव के आपके ऑप्शन सही हो गया। आगे क्या है, सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। आपका पहला जो है ऑप्शन दिया गया है। दूसरा क्या बोला गया है कि सरकारी स्कूल छोड़ने वाले की संख्या उल्लेखनीय कमी आई है। अर्थात जितने भी लड़के जो हैं उनके सरकारी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आ गई है। दूसरा ऑप्शन कथन बोला गया है। और आप देख सकते हैं जब लड़कों की संख्या में कमी आई है, अर्थात कोई न कोई कारण रहा होगा जिसके कारण बच्चे भाग रहे थे, और अब ऐसे हो गए हैं क्योंकि बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं स्कूल, उनको स्कूल पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि
इनको संख्या इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी तरीके से हो रही है तभी लड़के जो है स्कूल नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं क्या हो सकता है, दूसरा वाला प्रभाव हो सकती है, क्योंकि उस स्कूल में शिक्षा का जो है स्तर बढ़ा होगा, लोग जो है छात्रों को शिक्षा का जो है तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा पसंद आया होगा, तभी लड़के लोग स्कूल छोड़कर नहीं जा रहे हैं। दूसरा क्या होगा, जब सरकार ने सभी शिक्षकों की संख्या बढ़ाई है, अर्थात सरकार में विद्यालय में जब नियुक्त शिक्षकों की संख्या बढ़ाई है, तभी जो शिक्षकों जो है शिक्षक लोग छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, और हर अलग अलग सब्जेक्ट के जो है टीचर अच्छे से लड़कों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जब अच्छे से लड़के ध्यान दें तभी जो है लड़के स्कूल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तभी लड़के के स्कूल छोड़ने की संख्या कम हुई है। तो ये क्या हो सकता है आपका, ये आपका कारण हो सकता है। शिक्षा स्कूल में शिक्षा स्तर में जो है बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए लड़के जो है उसका जो प्रभाव होगा, उसका जो प्रभाव है इस लड़के स्कूल छोड़ने में कम इंटरेस्टेड है। ऐसे ही आगे क्या है आपका, अगले 48 घंटों के दौरान शहर के इलाकों में भारी बारिश संभावना है, अर्थात अलर्ट घोषित किया गया है कि अगले 48 घंटे में आपकी शहर में काफी बारिश होने की संभावना है। और आगे क्या दिया गया है, अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का स्थगित किया गया है। जब से आईसीसी के क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट हो गया, कोई भी खेल हो गया, जब संभावना बताई गई है उसके कारण रद्द हो गया, अर्थात किसके कारण रद्द हुआ है, बस बारिश की संभावना है, और हाई अलर्ट किया गया किसके द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट किया गया है कि इन दिन 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। जब भारी बारिश संभावना है तो ये आपका कारण हो सकता है। इसी के कारण हमारा जो है जो मैच होने वाला था अगले सप्ताह में, उसी कारण जो है मैच स्थगित किया गया, क्योंकि बारिश हो सकती है। मैच के दौरान बारिश हो जाए तो पूरा मैच आपका चौपट हो सकता है। तो यह आपका पहला कारण हो सकता है। दूसरा क्या है, प्रभाव। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, तर्क ए जो है तर्क एक कारण होगा और उसका तर्क बी जो है उसका प्रभाव है। इस तरीके से आपका ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन हमने इसको पहले ही हमने आपसे स्लाइड में बताया कि ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं, उसी ऑप्शन में से आपको जो भी सही होगा वही आपको क्लिक करना होता है। ऐसे ही ये आपके आज के जो है तर्क और प्रभाव के आपके क्वेश्चन थे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक था। ये एग्जाम में आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और इससे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज का ये क्लास रखा हुआ है। और कैसा लगा आपको क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, और हमें चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लगातार सपोर्ट बनाए रखे रहिएगा और लगातार शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।